आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिस्ट्री में ईंट मानके एवं अस्थियाँ का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग उसे देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं सवाल पर। सवाल नंबर 35, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार। और ये आयताकार हड़प्पा सभ्यता में एक स्नानागार था जिसकी आकृति आयताकार थी और उसकी यह विशेषता थी कि वहाँ जब भी अनुष्ठान होता था तो लोग उस स्नानागार में स्नान करके अनुष्ठान के लिए जाते थे। अगला सवाल है, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंट कब प्राप्त हुई? 1825, 1827, 1826 और 1828। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1826 ईस्वी में। अगला सवाल है, सिंधु घाटी का सभ्यता समकालीन मानी जाती है। मेसोपोटामिया का सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया का सभ्यता। सवाल नंबर 38, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृदेवी की, शिव का, विष्णु का, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृदेवी की। सवाल नंबर 39, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब प्राप्त हुआ? 1921, 1922, 1924, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1922 ईस्वी में। एक और बात याद रखना होगा, राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में और दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। ये दोनों जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की थी। सवाल नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस देवता की पूजा नहीं करते थे? शिव का, मातृदेवी का, विष्णु का, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु का। सवाल नंबर 41, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिमाण कहाँ से मिला? कालीबंगा, सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। सवाल नंबर 42, विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? दुर्ग से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। सवाल नंबर 43, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी, फल्गु नदी, रावी नदी, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी नदी। रावी नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। इसका ऋग वैदिक कालीन नाम परुशनी है। इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। यह अमृतसर और गुरदास की सीमा बनाती है।
और सिंधु नदी एशिया का सबसे लंबी नदी है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य बहती है। सवाल नंबर 44, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग, कांस्य युग, ताम्र युग, सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य युग। सवाल नंबर 45, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ने, राष्ट्रकूट ने, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट ने। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र का प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एलोरा की गुफा में स्थित है। सवाल नंबर 46, तांबे की अंगूठियाँ और चूड़ियाँ कहाँ पाई जाती थी? कालीबंगा, चौहंदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौहंदड़ो। सवाल नंबर 47, हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली यातायात के साधन है? नाव, बैलगाड़ी, जहाज, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। सवाल नंबर 48, मानव द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार था? पहिया, कुल्हाड़ी, भाला, कुदाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल्हाड़ी। सवाल नंबर 49, चाक या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। सवाल नंबर 50, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे? टीन, तांबा, कांस्य, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। और अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? तो अस्त्र जो होता है वो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है और शस्त्र जो है वो फेंक कर चलाया जाता है। जैसे भाला, ये शस्त्र हो जाएगा और तलवार ये अस्त्र हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें।